एक्टिविटी 4.10 गिवन है आपके 4th चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड में। तो टॉपिक का नेम है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है बोथ आर क्या है आपका क्लीनिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करते हैं क्लीन करते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट। सोप का जर्नल फार्मूला क्या होता है RCOONA या Na के प्लेस पे के आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये बता सकते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, उसे हम क्या बोलेंगे सोप। तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है वो आपको बताएंगे कि C17H35COONA है। ये तो हो गया सोप का आपका, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट क्या है क्लीनिंग एजेंट है, मतलब उनका काम क्या है कि यदि मान लीजिए कोई आपका क्लॉथेस डर्ट हो गया है, गंदा हो गया है, ऑयली हो गया है, उसे हम कैसे क्लीनिंग करेंगे। तो सोप एंड डिटर्जेंट आर क्लीनिंग एजेंट्स हैं। इसके लिए एक्टिविटी 4.10 गिवन है कि कैसे वो क्लीन करता है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब A है, सेकंड टेस्ट ट्यूब B है। दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है 10 ml वाटर, देन ऐड इट 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल लेंगे आप, कुकिंग ऑयल ले लेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब है A एंड B। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया 10 ml, फिर आपने क्या ऐड किया 1 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब B में सोप सोल्यूशन ऐड करेंगे। सोप सोल्यूशन ऐड करने के बाद दोनों को क्या कर देंगे कवर कर देंगे, मतलब सेक करना है। दोनों को आपने कॉर्क लगा दिया और सेक किया, सेम टाइम तक दो है आप क्या करेंगे सेक करेंगे। सेक करने के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में सेपरेट लेयर फॉर्म हुई है और कौन से टेस्ट ट्यूब में 1 लेयर फॉर्म हुई है। तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, आप यहां पे देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो आपको ये सोप का फार्मूला दिख रहा है RCOONA या C17H35COONA, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका पार्ट होगा हाइड्रोफोबिक और सेकंड क्या होगा हाइड्रोफिलिक होगा। यहां देखिएगा RCOONA आपको जो दिख रहा है, यहां पे ये जो COO है ये माइनस हो जाएगा बेटा और Na पे क्या होगा पॉजिटिव। तो ये पार्ट जो है ये कैसा है हाइड्रोफोबिक है। RCOO क्या है हाइड्रोफोबिक है, और जो Na पार्ट या पोटेशियम वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। फोबिक का मतलब होता है फियर, फिलिक का मतलब होता है लव एंड अट्रैक्शन। तो Na एंड पोटेशियम वाला पार्ट क्या है हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा। एंड RCOO वाला पार्ट जो है वो किस में डिसॉल्व होगा ऑयल में, मतलब डर्ट पार्ट में। तो अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है कि हमने जो टेस्ट ट्यूब 2 लिया था, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में जो ऑयल वाला है या सोप सोल्यूशन जिसमें ऐड किए हैं उसमें 1 लेयर फॉर्म हुई है या 2 लेयर फॉर्म हुई है। तो देखिए यहाँ राइट है व्हेन टेस्ट ट्यूब B। तो टेस्ट ट्यूब B आपका कौन सा है इधर वाला है जिसमें हमने सोप सोल्यूशन ऐड किया है। टेस्ट ट्यूब B कंटेनिंग कुकिंग ऑयल, हमने इसमें क्या ऐड किया है कुकिंग ऑयल, वाटर एंड सोप सोल्यूशन, मतलब 3 चीजें मिक्स है। वाटर मिक्स था, ऑयल मिक्स था, साथ में हमने क्या ऐड कर दिया सोप। तो सोप सोल्यूशन ऐड किए, बाज अलाउड टू स्टैंड आफ्टर विगरस सेकिंग ओनली 1 लेयर इज फॉर्म। उसमें कौन सी लेयर फॉर्म हो रही है 1 लेयर, ठीक है। 1 लेयर क्यों फॉर्म हो रही है, उसका रीजन क्या है कि आपको अभी हमने बताया कि सोप में जो है या डिटर्जेंट में 2 पार्ट होंगे, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। मतलब एक ये बोल सकते हैं आप कि जो एक पार्ट है आपका वो क्या है हाइड्रोफोबिक है और सेकंड पार्ट क्या है हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक वाला वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोफोबिक वाला ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, तो एक लेयर फॉर्म होगी। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे तो सेपरेट लेयर फॉर्म होगी, क्योंकि वहां पे हमने सोप सोल्यूशन ऐड नहीं किया, तो ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता नहीं है, तो उसमें जो है क्लीन नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है सोल्यूशन वाज अलाउड टू स्टैंड आफ्टर विगरस सेकिंग ओनली 1 लेयर इज वाज ऑब्जर्व्ड। दिस शोज दैट ऑयल डिसॉल्व इन सोप एंड दस हेल्प इन क्लीनिंग। तो ऑयल जो है सोप में डिसॉल्व हुआ और वो क्लीनिंग में क्या करेगा हेल्प करेगा। फिर यहां देखिए व्हाइल टेस्ट ट्यूब A में 2 सेपरेट लेयर इज फॉर्म, मतलब कितनी लेयर जो है फॉर्म हो रही है 2 सेपरेट लेयर्स, 1 ऑफ वाटर, सेकंड इज ऑयल। सेकंड लेयर किसकी है ऑयल की है, वर्सीन।
दिस शोज दैट आयल डज नॉट डिसॉल्व, आयल जो है आपका डज नॉट क्या है, डिसॉल्व इन किसमें, वाटर में, एंड हेंस वाटर एलोन डज नॉट क्लीन क्लॉथेस, तो वाटर जो है एलोन जो है क्लॉथ को क्लीन नहीं कर पाएगा। फिर से आप एक शॉर्ट में सुन लीजिए, समरी क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब में 10 ml जो है वाटर ऐड कर लेना है दोनों में से, फिर 1 ड्रॉप जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए दोनों में। फिर आप क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी में सोप सोल्यूशन ऐड करिए, सेक करिए सेम टाइम के लिए 5 मिनट सेक करिए। आफ्टर सम टाइम आप ये देखिए कि टेस्ट ट्यूब ए या टेस्ट ट्यूब बी में कितनी लेयर फॉर्म हो रही है। टेस्ट ट्यूब बी में जो आपने इसमें सोप सोल्यूशन ऐड किया है उसमें 1 लेयर फॉर्म होगी, क्योंकि जो है आयल है डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सोप सोल्यूशन में, तो 1 लेयर बनेगा। और इसमें टेस्ट ट्यूब बी में टेस्ट ट्यूब ए में 2 लेयर फॉर्म होगी, क्योंकि आयल वाटर में डिसॉल्व होगा नहीं। तो जो आयल सोप सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है वो क्लीनिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा क्लॉथ के, लेकिन 8 वाली टेस्ट ट्यूब में वो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, एंड जो वाटर है वो अकेले जो है क्लॉथ को क्लीन नहीं कर पाएगा।